आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि के कवित्व की प्रशंसा में लिखा है कि यहाँ तक कि एक ही चीज 2-2, 4-4, 10-10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ। तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति या घनानंद? सही उत्तर है सूरदास। द्विवेदी जी ने अपनी कृति हिंदी साहित्य की भूमिका में महाकवि सूरदास के संबंध में लिखा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वो अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की छटा, अन्योक्तियों का ठाठ, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहाँ तक कि एक ही चीज 2-2, 4-4, 10-10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ। जिसने सूरसागर नहीं पढ़ा उसे ये बात सुनकर कुछ अजीब सी लगेगी, शायद वो विश्वास ही नहीं कर सके, पर बात सही है। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वो उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल मिल गया है। इसी प्रकार सूरदास के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के संबंध में द्विवेदी जी का कहना है, सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञान मार्गी भी नहीं थे। किसी को कुछ सिखाने का भान उन्होंने कभी किया ही नहीं। वे कहीं भी संप्रदाय, मतवाद या व्यक्ति विशेष के प्रति कटु नहीं हुए। ये भी उनके सरल हृदय का ही निदर्शक है। लेकिन वे कबीरदास की तरह ऐसे समाज से नहीं आए थे जो पद पद पर लांछित और अपमानित होता था और जहाँ का गृहस्थ जीवन वैराग्य जीवन की अपेक्षा ज्यादा कठोर और तपोमय था। सूरदास जिस समाज में पले थे उसका गृहस्थ जीवन विलासिता का जीवन था, मिथ्याचार और फरेब का जीवन था और यौवन मद, जन मद, धन मद, विध मद भारी का जीवन था। इसलिए इस समाज से वैराग्य ग्रहण करना उनका मत था। वे तुलसीदास की भांति दृढ़ चेता सेना नायक नहीं थे जो समाज की कुरीतियों से कुशलता पूर्वक बाहर निकलकर उस पर गोलाबारी आरंभ कर दें। नंददास की तरह परपक्ष की युक्तियों को तर्क बल पर निरस्त करना भी वे नहीं जानते थे। वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे जो झगड़ों में पड़ने के ही नहीं।